कहता है कि जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में है। इस बात को हम जाने, अन्य जातियों में परमेश्वर ने अपने महत्व को प्रकट किया, हम सबको प्रकट करा। महिमा यीशु जो महिमा की आशा है वो कौन है? वो हम में रहता है। इस चीज को हम जाने। पवित्र शास्त्र कुलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 वचन 27 के अनुसार कहता, मसीह जो महिमा की आशा है वो कहाँ रहता है? हमारे अंदर। वो हमारे साथ नहीं है, हमारे अंदर है। उसकी इच्छा है कि वो हमारे साथ नहीं, हमारे अंदर रहे, हमारे दिल में रहे, हमारे मन में रहे, हमारे हृदय में रहे। और यही कारण था कि उसने हमारे पुरखों से कहा था, अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से, मूसा से प्रतिज्ञा की थी, वादा किया था, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग हूंगा। लेकिन अब वो चाहता है कि हम इन अंतिम दिनों में वो हमारे अंदर रहे, हमारे संग नहीं, हमारे अंदर रहे। और यही कारण था कि उसने मूसा से कहा था कि मेरी इन आज्ञाओं को तू अपने गले में ताबीज के समान और अपने कंधे पर बाजूबंद के समान बांध लेना, उससे लिपटे रहना। वो प्रतीकात्मक था, लेकिन आत्मिक रूप से वो कहता है हम सब से कि वो हमारे अंदर रहना चाहता है, हमारी आत्मा में, पवित्र आत्मा की संगति के रूप में। वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर रहना चाहता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर रहने का मतलब है अब जब वो मसीह इस देह के बंधन से मुक्त होकर, जब मसीह क्रूस पर क्रूसिफाइड हुआ और जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया और जब वो गाड़ा गया और जब वो मृतकों में से जीव था और वो 40 दिन उस धरती पे रखा और जब वो आसमान में उठाया गया, तब उसने कहा कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर न उतरे यरूशलेम छोड़कर कहीं मत जाना। परमेश्वर का वचन कहता है जब तक पवित्र आत्मा तुम पर न उतरे यरूशलेम को छोड़कर कहीं मत जाना। इसका मतलब है क्या वो यीशु जो पवित्र यीशु जो सर्वशक्तिमान है, अब वो हमारे संग अदृश्य रूप में पवित्र आत्मा के साथ संगति करने के लिए चाहता है। पवित्र आत्मा कहाँ रहता है? हमारे भीतर। वचन कहता है कि आप नहीं जानते आपका ये शरीर, आपकी ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और ईश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। इस बात के रहस्य को जान ले। वचन कहता है बहुत से लोगों ने धर्म में जीवन जिया बहुत से लोगों ने धर्म में जीवन जिया है और वास्तविकता को ग्रहण नहीं किया। आज भी लोगों ने मसीहत को एक धर्म बना लिया है और मसीहत में परमेश्वर के वचनों की वास्तविकता में नहीं जीते। बहुत सारे लोग इसे धर्म के समान जी रहे हैं, रिवाज के समान जी रहे हैं, परंपरा के अनुसार जी रहे हैं। जैसे अन्य धर्मों में होता है वैसे ही मसीहत में आज लोग कर रहे हैं। उनका फीस्ट आता है, हमारा फीस्ट आता है, उनका त्योहार आता है, हमारा त्योहार आता है, उनके कब्रिस्तान का त्योहार आता है, हमारा कब्रिस्तान का त्योहार आता है। बहुत सारे लोग धर्म के अनुसार जी रहे, लेकिन मसीहत एक धर्म नहीं है। वो वास्तविकता को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। बाइबल कहती है वे नहीं जानते कि परमेश्वर के साथ संबंध कैसे रखना है। मसीहत एक जीवित वस्तु है। जो मसीह में है वो जिंदा है, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, नया प्राणी है, वो जीवित है। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व और सामर्थ्य के द्वारा एक जीवित स्वर्गीय पिता और उसके पुत्र यीशु के साथ वास्तविक संबंध वचन को जानो और इसे इस्तेमाल करो और आपका जीवन आशीषों और अनुग्रह का एक कभी ना खत्म होने वाला प्रवाह होगा। परमेश्वर का वचन कहता है इसको जानो कि पिता और पुत्र आत्मा के द्वारा अनुग्रह की सदा बहने वाली प्रवाहित धारा के रूप में, एक ऐसे महान कृपा के रूप में, एक ऐसी महान अनुग्रह के रूप में, कभी न खत्म होने वाली महिमा के रूप में आपके अंदर उसका प्रभाव बहते रहेगा अनंतता से अनंतता तक। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको अनंतकालीन अपने समान फॉरएवर बने रहने वाला बनाना चाहता है और परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी महिमा का दर्शन देखें, उसकी महिमा के दर्शन में चले, उसकी महिमा के प्रकाशन में चले। यदि आप वचन में नहीं हैं, आपने अपना वास्तविक जीवन को खो दिया है।
यदि आप आत्मा में नहीं है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा की उपस्थिति में नहीं है, जो यीशु मसीह की आत्मा है, आत्मा यदि आप में है, यीशु मसीह आप में है, इमानुएल आप में है। यदि इमानुएल आप में है तो आदि में जो वचन था, जो परमेश्वर था, जो सर्वशक्तिमान था, जो एलशदाई था, जो एलोही था, जो एलोहीम था, जो यहोवा निसी, यहोवा राफा था, जो पिता परमेश्वर था, वो आपके भीतर है। जो पिता परमेश्वर आपके भीतर है वही इमानुएल है, और जो इमानुएल आपके अंदर है, अंदर रहना चाहता है, वही अभिलाषा जो उसकी थी वो आत्मा में, पवित्र आत्मा के द्वारा फॉरएवर आपके साथ संगति करने, जो वचन में है उसमें आत्मा यीशु का आत्मा निवास करता है हमेशा के लिए, हर वस्तु में काम करने के लिए, हर परिस्थिति को बदलने के लिए, हर परिस्थिति के विपरीत आपको ब्लेस करने के लिए, आशीष देने के लिए। इससे अंतर नहीं पड़ता कि समस्याएं दूसरों के लिए क्या है। एक मसीह, एक विश्वासी मसीह के लिए वो समस्या नहीं है। आप उसको आदेश देंगे और वो समस्या आपके सामने से जाती रहेगी। क्यों? क्योंकि उस समस्या जो है वो किस में लिपटी है? वो मसीह में लिपटी है। हर एक वस्तु मसीह में लिपटी हुई है। हर एक वस्तु यीशु मसीह में लिपटी हुई है, वचन में लिपटी हुई है। और वो जो अब आपके अंदर है वो आपके भीतर और बाहर काम करने वाली परिस्थितियों के सामने खड़े नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसको सृजने वाला, उसको रचने वाला, उसको आदेश देने वाला, उसका निर्माण करने वाला, उसका अस्तित्व को नष्ट करने वाला आपके अंदर है। जहां जहां आप जाते हैं महिमा आपके साथ चलती है। महान स्वर्गदूत आपके इर्द गिर्द चलते हैं। क्यों? क्योंकि सेनाओं का परमेश्वर सर्वशक्तिमान आपके भीतर है, वो आपके द्वारा चलता है। जब आप बोलते हैं तो वचन निकलते हैं, जब आप सुनते हैं तो महिमा आती है, जब आप देखते हैं तो ईश्वरीय प्रकाशन में देखते हैं, जब आप किसी को छूते हैं तो आप ग्लोरीफाइड बॉडी के हाथों से स्पर्श करते हैं। यीशु के अनुग्रहकारी हाथ उन्हें स्पर्श करते हैं जिन वस्तुओं को आप छूते हैं। जब आप परमेश्वर की महिमा में हैं तो महिमा आपके अंदर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो कोई आत्मा इस बात को नहीं मानती, जो कोई आत्मा इस बात को ग्रहण नहीं करती, जो कोई आत्मा इस बात को स्वीकार नहीं करती, जो कोई आत्मा इस बात से इनकार करती है कि मैं परमेश्वर से दूर हूं पापों के कारण, बाइबल हमको सिखाती है यदि तू विश्वास करे और पश्चाताप करे कि यीशु ने तेरे पापों का प्रायश्चित किया तो निश्चय तू उद्धार पाएगा। यदि आप विश्वास नहीं करते तो अपने पापों से बंधे हुए, यदि आप विश्वास करते तो उसी समय यीशु मसीह के द्वारा आप नई सृष्टि है और आपके पाप खारिज हो चुके। और बाइबल हमको कहती है कि जाओ और फिर से पाप न करना। और यीशु ने पापनी स्त्री से यही कहा था, और उसके बाद फिर उसने अपनी जिंदगी में कभी पाप नहीं किया। यदि वचन की संगति आपके अंदर है तो फिर आप पाप की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। प्रभु ने कहा जक्कैयुस से फिर लालच न करना, और उसके बाद जक्कैयुस ने कभी बुरी इच्छा से धन संपत्ति को इकट्ठा नहीं किया। यदि वचन आपके अंदर है तो लालच आपके अंदर काम नहीं कर सकता। आप वचन में हैं तो आप एक नई सृष्टि, एक जीवित प्राणी हैं, और आप स्वर्ग की संतान हैं, और आप रैप्चर में उठाए जाने के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, और आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा की छाप मतलब वचन की छाप, वचन की छाप मतलब इमानुएल की छाप, इमानुएल की छाप मतलब एलशदाई की, शामा की, यहोवा शामा, यहोवा निसी, यहोवा राफा, यहोवा जयार, यहोवा सिदकेनु, यहोवा एलोहिम, यहोवा राफा, यहोवा निसी, यहोवा अल्फा, यहोवा ओमेगा, यहोवा आदि, यहोवा अंत की छाप आपके ऊपर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम परमेश्वर सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करें। यदि आज हमारा दिल बोझ से भरा है, तनाव से भरा है, दुख से भरा है, कष्ट से भरा है, क्लेश से भरा है, शंकाओं से भरा है, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें प्रभु वचन को पढ़ने के लिए हमें शक्ति प्रदान कर, प्रभु वचन को जानने के लिए हमें बुद्धि दे, प्रभु वचन को समझने के लिए हमारी आत्मा की आंखों को खोल दे, हमारी समझ की आंखों को खोल दे, ताकि हम वचन को समझ सके। इस समय हम सब खड़े हो जाए और ईश्वर से प्रार्थना करें प्रभु आपका वचन हमें पूर्ण रूप से स्पर्श करे। आइए हम अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रखें